अध्याय 8 परम पद की प्राप्ति। अर्जुन कृष्ण से 7 प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? सकौम कर्म क्या है? भौतिक अभिव्यक्ति क्या है? देवता कौन है? यज्ञ का स्वामी कौन है? और भक्ति में लीन लोग मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे जान सकते हैं? कृष्ण उत्तर देते हैं कि ब्रह्म अविनाशी जीव को संदर्भित करता है, स्वयं आत्मा की सेवा की अंतर्निहित प्रकृति को संदर्भित करता है, और सकारात्मक क्रियाकलाप का अर्थ है ऐसे कार्य जो भौतिक शरीरों का विकास करते हैं। भौतिक अभिव्यक्ति हमेशा बदलती रहने वाली भौतिक प्रकृति है। देवता और उनके ग्रह सर्वोच्च भगवान के सार्वभौमिक रूप का हिस्सा है, और बलिदान के भगवान कृष्ण स्वयं सुपर आत्मा के रूप में है। जहाँ तक मृत्यु के समय कृष्ण को जानने की बात है, तो यह व्यक्ति की चेतना पर निर्भर करता है। सिद्धांत यह है, शरीर त्यागते समय व्यक्ति जिस भी अवस्था को याद करता है, वह अवस्था उसे अवश्य प्राप्त होगी। कृष्ण कहते हैं, जो कोई जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह तुरंत ही बिना किसी संदेह के मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे मेरे प्रिय अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने का अपना निर्धारित कर्तव्य पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम बिना किसी संदेह के मुझे प्राप्त करोगे। ब्रह्मा के प्रत्येक दिन के दौरान सभी जीव प्रकट होते हैं, और उनकी रात्रि के दौरान वे अव्यक्त प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। यद्यपि किसी के शरीर को छोड़ने के लिए शुभ और अशुभ समय होते हैं, लेकिन कृष्ण के भक्त उनकी परवाह नहीं करते, क्योंकि कृष्ण की शुद्ध भक्ति सेवा में लगे रहने से वे स्वतः ही वेदों के अध्ययन या यज्ञ, दान, दार्शनिक चिंतन आदि में लगे रहने से प्राप्त सभी फल प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के परम शाश्वत धाम को प्राप्त होते हैं।